नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, अगर आप पुरुष हैं और आपके जीवन में शादी को लेकर विलंब हो रहा है तो क्या उपाय करें जिससे आपका विवाह शीघ्र हो जाए, इसके बारे में आज हम गुड लक टुडे में बात करेंगे। लेकिन पहले जानेंगे पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। जिन पुरुषों के विवाह में विलंब हो रहा हो या विवाह ना हो पा रहा हो, ऐसे पुरुषों को अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका अंगुली में, एक सफेद रंग का जरकन चांदी की अंगूठी में बनवा करके जरूर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनका विवाह शीघ्र होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं 23 नवंबर 2024 यानी शनिवार का पंचांग। दिनांक 23 नवंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 7:56 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 7:27 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो क्योंकि आज हम बात करेंगे पुरुषों के विवाह के बारे में और उनसे जुड़ी परेशानियों के बारे में, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पुरुषों के विवाह का किस ग्रह से संबंध होता है। बताइए पंडित जी। जी, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर पुरुष होने पर भी आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन पहले यही समझते हैं कि पुरुषों के विवाह का किस ग्रह से संबंध है। ज्योतिष में शुक्र को पारिवारिक जीवन का कारक माना जाता है। किसी का भी पारिवारिक जीवन, स्त्री हो या पुरुष हो, वो शुक्र से निर्धारित होता है। यही शुक्र अकेला पुरुषों के वैवाहिक जीवन का पूर्ण स्वामी है। शुक्र अगर किसी पुरुष का कमजोर है तो ये विवाह होने में विलंब करवाता है, और अगर किसी पुरुष का शुक्र खराब है तो खराब शुक्र विवाह नहीं होने देता, और शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में भी बाधा पैदा हो जाती है। अगर किसी पुरुष के विवाह होने में दिक्कतें आ रही हैं तो सामान्यतः देवी की उपासना करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र हो जाता है। वैसे हम आपको आगे और भी उपाय बताएंगे, लेकिन सामान्य नियम यही कहता है, सामान्य नियम यही है कि अगर पुरुष देवी की उपासना करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। ठीक है पंडित जी, समझेंगे आपसे किस देवी की उपासना करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन पहले हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा।
मेष राशि, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, हमने ग्रह की तो बात कर ली कि आपकी कुंडली में आपकी शादी से कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो ऐसे क्या उपाय करें, ये जानते हैं पंडित जी से कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। देखिए, अगर आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच की है और आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज शाम को अपने घर में, या बेहतर होगा शिव जी के मंदिर में जा करके भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा, और इसके बाद कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। ये प्रयोग अगर आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके या गुलाबी कपड़ा अपने कंधे पर रख करके करें तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा। जी पंडित जी, लेकिन अगर किसी की आयु, किसी पुरुष की आयु 26 से 30 वर्ष है, तो उनके लिए क्या कुछ अलग उपाय होंगे? अगर आप पुरुष हैं और आपकी आयु 26 साल से लेके 30 साल के बीच में है, तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। पहले 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, और इसके बाद ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा, और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। और अब शनिवार का दिन यानी 23 नवंबर का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा, जान लेते हैं पंडित जी से।
कर्क राशि, धन की दशा में आपके सुधार होगा। करियर की समस्या आपकी दूर होगी। व्यर्थ की थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर में कोई लापरवाही न करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब हम बात करेंगे उन दर्शकों के बारे में जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। यानी कि अगर आप हमें मेल भेजते हैं, आपका सवाल भेजते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे जो अभी भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो हम अपने इस सेगमेंट में आपके सवालों के जवाब देते हैं और आपके सवालों का चयन भी पंडित जी ही करते हैं। तो पंडित जी से जान लेते हैं अभी वो किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल गोपाल जी ने हमें लिखा है और गोपाल जी हमें देहरादून से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है हेमजा। पुत्री की जन्म तारीख है 12 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय दोपहर में 3:05 और जन्म का स्थान है देहरादून। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। क्या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकेगी? गोपाल जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आपकी पुत्री प्रशासनिक सेवा में सरकारी नौकरी में जा सकेगी। ये संभावना उनकी कुंडली में साल 2026-27 में बन रही है। आप अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान फरवरी 2025 तक बनाए रखें। उन्हें चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचाइएगा। उनकी एकाग्रता बेहतर हो और वो करियर में बेहतर सफलता पा सकें, इसके लिए उनको एक पन्ना बनवा के पहना दें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहनाएं और अपनी पुत्री से कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब बात करते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल की, जानते हैं कि इनकी क्या समस्या आ रही है और पंडित जी इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का दूसरा प्रश्न हमें शिवशंकर जी ने लिखा है और शिवशंकर जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1962, 1962। जन्म का समय सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं मुंबई से। शिवशंकर जी कह रहे हैं कि मैं अपने व्यापार से थोड़ा परेशान हूँ इस समय, मेरा काफ़ी पैसा फंस गया है, तो पैसा निकालने के लिए मैं क्या करूँ, और मैं अपनी फैक्ट्री की व्यापार की जगह को बदलना चाहता हूँ, क्या ऐसा करना मेरे लिए उचित होगा? शिवशंकर जी, आपका व्यापार बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये बात ज़रूर है कि आपका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया है, लेकिन मार्च 2025 के बाद आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको आसानी से मिलना शुरू होगा। और मार्च 25 के बाद अगर आप चाहें तो अपनी फैक्ट्री की जगह आप बदल सकते हैं। इसको बदलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल अपने बेहतर काम के लिए, अपने रुके हुए पैसे को निकालने के लिए एक मोती बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप धारण करिएगा। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिएगा। आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि जिनकी आयु 31 से 35 वर्ष है, यानी कि 31 से 35 वर्ष के पुरुष जो हैं, उनके लिए जल्द शादी करने के लिए क्या उपाय होंगे? जब उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तो आदमी को विवाह की चिंता ज्यादा होती है, और चिंता स्वाभाविक भी है। जिन पुरुषों की उम्र 31 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच की है, उन्हें शीघ्र विवाह के लिए क्या करना है? रोज शाम को देवी को, माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद कम से कम एक माला 108 बार या 3 माला ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और मंत्र जप करने के बाद माता दुर्गा की कपूर से आरती करेंगे और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। लगभग 3 महीने लगातार ये उपाय करें, और जितने दिन ये उपाय करें उतने दिन पूरी तरह से सात्विक रहें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। आगे अब जानते हैं 23 नवंबर का दिन यानी शनिवार का दिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, धन की स्थिति ठीक रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये बताइए कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र हो जाता है? देखिए, देवी का एक बड़ा विशेष मंत्र है माता दुर्गा का, भगवती दुर्गा का, जिस मंत्र का जप करने से पुरुष का विवाह शीघ्र होता है। कैसे करेंगे? रोज सुबह या शाम मां दुर्गा के सामने घी का एक दीपक जलाएंगे। दोनों समय करें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 3 माला जप करेंगे, 108 गुणे 3 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह जल्दी होगा। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कुछ स्थितियां होती हैं कि आप कितना भी जप कर लें, कितने भी उपाय कर लें, कितना भी ग्रहों का मेल मिला लें, आपका विवाह नहीं हो पाता। पुरुषों में ये समस्या बनी रहती है। तो ऐसा कोई उपाय बताएं कि एक उपाय करें या एक मंत्र ही कर लें, उससे विवाह हो जाए। देखिए, अगर आप लाख प्रयास कर रहे हैं, आप पुरुष हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो एक विशेष प्रयोग भी बताया गया है जो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए मध्य रात्रि को उपासना करिए। रोज रात में स्नान करके या हाथ पैर धो करके, वस्त्र बदल करके, पूर्व की तरफ चेहरा करके बैठिए। अपने सामने सुगंधित धूप बत्ती जला लीजिए और स्वयं भी अपने को इत्र या परफ्यूम लगा लीजिए। हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ में 7 अंजुलि जल लेके 7 बार गंधर्व का स्मरण करके 7 बार जल गिराइएगा सामने। 7 अंजुलि में जल लेके गंधर्व को स्मरित करके, विश्वावसु नाम के गंधर्व को याद करके 7 बार जल गिराइए। इसके बाद एक विशेष मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, बहुत विशेष मंत्र है। ओम क्लीम विश्वावसु गंधर्व
कन्या नाम धीपति ओम क्लीम विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव। सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव। ये मंत्र रोज मध्यरात्रि में गंधर्व का स्मरण करके जपिएगा। लगातार 3 महीने तक कठिन से कठिन स्थिति भी होगी तो भी आपका विवाह जरूर होगा। और आप जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा होगा। मकर राशि, वाद विवाद हो सकता है। परिवार की समस्याओं से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन आसानी से मिलेगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दर्शकों के सवालों की तरफ। आपको हम पहले भी बता ही चुके हैं, अगर आप चाहें तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब दें। अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें कोमल जी ने लिखा है और कोमल जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1985, 1985। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। कोमल जी लिख रही हैं कि मैं अपने नौकरी में काफ़ी समय से परिवर्तन करना चाहती हूँ, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है और करियर में कोई उन्नति भी नहीं हो पा रही है। तो मुझे अपनी नौकरी में परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए? कोमल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी मार्च 2025 तक जैसे हैं, जहां पर हैं वहीं पर बने रहिए। मार्च 2025 के बाद आप अपने करियर में परिवर्तन का प्रयास करिएगा तो अगले साल लगभग जून जुलाई के आसपास आपकी नौकरी में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा मैं कहूंगा कि अभी मार्च तक
किसी भी तरह के वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई, ऑफिस की अशांति से बचिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अब अपने दर्शक यानी आखिरी दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समझ लेते हैं पंडित जी से कि इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न मनोज जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव हरियाणा से लिखते हैं। मनोज जी की जन्म की तारीख है 13 सितंबर 1990। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म का स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। मनोज जी कह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए, और एक बार एंगेजमेंट होकर भी मेरी टूट चुकी है। मनोज जी, आपकी कुंडली में विवाह में विलंब का मामला दिखाई देता है, और जितना विलंब होना था वो हो चुका है, तो बहुत परेशान मत होइए। जनवरी 2025 से लेके और अगस्त 2025 का समय आपके विवाह के लिए उत्तम है। इस समय में आपका विवाह होना चाहिए। बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। 23 नवंबर के दिन जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 23 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में साल की शुरुआत में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अप्रैल से स्थितियों में धीरे धीरे सुधार जरूर होगा। धन की स्थिति इस साल में कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा यह है कि क्या शनिवार को लोहा और तेल खरीदना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शनिवार को लोहा मत खरीदो, तेल भी मत खरीदो। बहुत सारे लोग तो शनिवार को सिलेंडर भी नहीं लेते हैं क्योंकि लोहे का होता है। ऐसा माने या ना माने, देखिए सामान्यतः लोहे और तेल का संबंध शनि देव से माना जाता है। अगर शनि कुंडली में खराब है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो शनिवार को लोहा और तेल ना खरीदें। लेकिन अगर आपका शनि फेवरेबल है, आपके लिए लाभकारी है, तो आप शनिवार को लोहा और तेल खरीद सकते हैं। परज जी अब बताइए ना कि 23 नवंबर 2024 यानी शनिवार का शुभ पहर कौन सा रहेगा। दिनांक 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय होगा शाम के 6 बजे से
7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव होगा शनि मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी रोजगार संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 23 नवंबर 2024 शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। आप जानते ही हैं अपने प्रोग्राम के अंत में हम आपको एक गुड लक राशि के बारे में बताते हैं। इस राशि के बारे में पंडित जी ही चयन करते हैं कि कौन सी होगी ये राशि। पंडित जी आपको बताएंगे कि इस राशि का आने वाला साल कैसा होगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि आज पंडित जी किस राशि के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको अब बताएंगे कि अलग अलग राशियों का जो ये समय चल रहा है अगले 1-2 महीने का, वो कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इस समय आपके करियर का मामला और आपके धन का मामला अनुकूल है, बढ़िया है। इस समय बड़े निर्णय लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। इस समय आपको बहुत सारी सफलताएं जरूर मिलेंगी। बात करेंगे आज के महा उपाय की, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को बेहद कारगर साबित कर सकता है, आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। जानते हैं कौन सा है महा उपाय, बताइए पंडित जी। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन के हर काम में कोई ना कोई रुकावट बनी रहती है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम रुकावट के चक्कर में फंस जाता है। क्या करेंगे? रोज सवेरे एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अपना आहार सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। और जो सड़क के कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको नियमित रूप से रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाइए। ये उपाय अगर आप लंबे समय तक करें, जीवन की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ यानी महा उपाय जानने के साथ ही वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।